अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 9.4 थ्योरम। यह अब हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शामिल है। इसमें देखिए, इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, टू कॉर्ड जो है ना ए बी और सी डी, ये दो कॉन्ग्रेंट कार्ड्स हैं, सेम कार्ड्स हैं। दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमने प्रूव करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। सेंटर से इनका ये सेंटर है ना, ओ से एच, ओ से के, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है कि इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। ये बात प्रूव करनी है हमने। गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ये आपको गिवन है। इसके अलावा ओ एच परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये भी इसी में लिखेंगे। ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी and OK is perpendicular to CD। जी, ये हमारा गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ हमें बताया उसने, दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा प्रूफ है कि वो जो कॉर्ड्स हैं दोनों ए बी और सी डी कॉर्ड्स, वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं। ओ एच और ओ के दोनों का डिस्टेंस सेम है। ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के। ये बात हमने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू सी, ज्वाइन ओ टू ए एंड सी, ओ को ए और सी दोनों से ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स जाना आगे हमारे सामने। टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं जी? वो ओ ए एच एंड ओ सी के आर फॉर्म्ड। हमारे पास ये दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब ये जहन में रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स है, आगे चल के इनका जो है वो इन पे जो अप्लाई करना है, जो पोस्टुलेट अप्लाई करना है, वो राइट एंगल ट्राइंगल वाला ही करेंगे अप्लाई। जी, अब देखें कि अगर ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये लाजमी बात है कि वो ओ एच ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा एच पॉइंट पर, यानी कि एच उसका मिड पॉइंट होगा। फिर ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम हमने चूंकि सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन वो फिर भी मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब सेंटर से हमने कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो वो उसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू, ए एच किसके इक्वल है? हाफ ऑफ बी बी, हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी के इक्वल है। इसको हम कह लेते हैं फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी कॉर्ड पर, तो हम लिख सकते हैं जी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कि अगर हम किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वो तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। इसको वन का नाम दे दिया जी। इसी तरह सी डी कॉर्ड पे आ जाएं। ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट सी डी। इसको नाम दे दें सेकंड। इसकी कंडीशन, इसकी रीज़न आ जाएगी एज इन वन, वही रीज़न जो कि वन में है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। उसके बाद देखें, हमने अभी गिवन में लिखा कि ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हाफ के ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट है, 1/2 के कॉन्ग्रेंट। तो इसका मतलब हुआ कि राइट साइड्स इक्वल हैं तो फिर लेफ्ट भी इक्वल होंगी। हम लिख सकते हैं एज मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी गिवन। तो फिर हम लिख सकते हैं जी
मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के, इसको फोर्थ वाला नाम दे दें कि अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लेते हैं। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ओ ए एच विद ट्राइंगल ओ सी के, इन दोनों ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में हमें ये बात पता चलती है कि ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रेंट है। हाइपोटेन्यूज है ना, चूँकि 90 के अपोजिट है इसलिए हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं। हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ओ सी ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट हाइपोटेन्यूज ओ सी। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस हैं, ओ ए भी रेडियस है, एक ही सर्कल का ये भी रेडियस है, तो इसकी रीज़न लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब एक एक साइड दोनों ट्राइंगल्स में सेम हो गई है, ओ ए ओ सी के कॉन्ग्रेंट हो गई है। अब देखते हैं जी कि ए एच सी के कॉन्ग्रेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया यहाँ पे फ्रॉम 4 द लिखेंगे मेजरमेंट ए एच इज कॉन्ग्रेंट टू इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के फ्रॉम 4th। उसके बाद देखें इसमें 2 कंपोनेंट्स सेम हो गए, इन दोनों ट्राइंगल्स के दो कंपोनेंट सेम हो गए। हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया, साइड के इक्वल हो गया, तो इसमें एच एस पोस्टुलेट लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स में एच एस पोस्टुलेट के मुताबिक हाइपोटेन्यूज के इक्वल, साइड के इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। ट्राइंगल ओ ए एच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी के, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी अकॉर्डिंग टू द एच एस पोस्टुलेट। एच एस इज कॉन्ग्रेंट टू एच एस। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। हम कह सकते हैं कि ओ एच इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के। क्यों? इसकी रीज़न है जी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आ जाएगा इसमें, यानी कि दोनों साइड्स सेम है। ओ एच इज इक्वल टू ओ के, यही बात साबित करनी थी हमने कि ओ एच ओ के इक्वल है, यानी कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से बराबर फासले पर हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, इक्विडिस्टेंट हैं।